नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर के। दरअसल जब से चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है उसके बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर से बीजेपी के सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर बड़ा हमला बोल दिया। उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि सीएम गहलोत खुद कांग्रेस के लिए एक बड़ा सवाल है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब 2018 में कांग्रेस की सत्ता आई थी राजस्थान में तो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे और ये कहा था कि किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, लेकिन आज की डेट में 5% भी ऐसे किसान नहीं है जिनका कर्जा कांग्रेस की ओर से माफ किया जाए। साथ ही उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि अगर वाकई में इस देश में कोई गारंटी है तो वो है प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी। आपको बता दें कि लगातार इस वक्त देखा जा सकता है कि राजस्थान में सियासी पारा काफी ज्यादा हाई है और जिस तरीके से बार बार बीजेपी के नेताओं के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि जिस तरीके से गहलोत सरकार में करप्शन हो, क्राइम हो, ये तमाम चीजें बढ़ी हैं, तो ऐसे में राजस्थान की जनता का विश्वास कहीं ना कहीं कांग्रेस से उठ चुका है और अब लोग जो हैं वो बीजेपी को मौका देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसी के साथ ही अगर हम खुद अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की बात करें तो उसने तो खुद अपने पिता को लेकर के एक बड़ी भविष्यवाणी साल 2020 में ही कर दी थी और यह कहा था कि मेरे पापा दोबारा सरकार रिपीट नहीं कर पाएंगे। यानी कि वैभव गहलोत ने इस बात को लेकर के खुद कहा था कि जो कांग्रेस की सरकार है वो इस बार राजस्थान में दोबारा रिपीट नहीं हो पाएगी जैसे कि पिछली दफा हुआ है। आपको बता दें कि कई दशकों से लगातार देखने को मिल रहा है कि राजस्थान में 5 सालों में सरकार जरूर बदलती है। कभी कांग्रेस की सत्ता होती है तो कभी बीजेपी की सत्ता होती है। साल 2018 से पहले बीजेपी वहां पर सत्ता में थी, उसके बाद साल 2018 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होते हैं जिसके बाद कांग्रेस की सरकार वहां बनती है। लेकिन अब ऐसे सियासी समीकरण सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से यह कहा जा रहा है कि इस बार जो जीत है वो बीजेपी की होगी। इसी के साथ ही तमाम अगर हम ओपिनियन पोल्स देखें, तमाम चैनल्स के सर्वे देखें तो उनके आधार पर भी यही कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी जो है राजस्थान में सत्ता काबिज करने के लिए कामयाब रहेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सीएम गहलोत को लेकर के क्यों कह दिया कि वो कांग्रेस के लिए एक बड़ा सवाल है। दरअसल बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पार्टी को लेकर के जोरदार निशाना साधा। इस बीच उन्होंने कहा कि सीएम अशोक गहलोत खुद एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस उस सवाल का मतलब या जवाब अभी तक नहीं समझ पा रही है। 2018 में कांग्रेस ने 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। 5% से ज्यादा किसान अपने कर्ज से मुक्ति नहीं पा सके हैं। राजस्थान में किसानों की आत्महत्या अब आम बात हो गई है। इस देश में अगर कोई गारंटी है तो वो है सिर्फ मोदी की गारंटी। सुनिए किस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी अशोक गहलोत और कांग्रेस सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी तो खुद ही कांग्रेस पार्टी के लिए एक सवाल बने हुए हैं और एक ऐसा सवाल है शायद न जिसकी इबारत कांग्रेस पार्टी समझ पा रही है ना उसका जवाब कांग्रेस पार्टी समझ पा रही है। वो भारत की राजनीति के इकलौते व्यक्ति हैं जिन्हें पार्टी अध्यक्ष बनाना चाह रही थी और वो बागी हो गए। अब कांग्रेस की सरकार में जो गारंटी की बात करते हैं तो हमारे तमाम दूसरे प्रांतों के मुख्यमंत्रियों ने साफ साफ बताया है कि कांग्रेस की गारंटी की हकीकत क्या है। अब एक छोटा सा उदाहरण देना चाहते हैं कि पिछले चुनाव में 2018 में 10 दिन में सारे किसानों के कर्जे माफ की गारंटी दी थी। 5% से अधिक किसान भी कर्जा माफी से बाहर नहीं आ पाए। किसानों की दुर्दशा, राजस्थान में तमाम किसानों की आत्महत्या एक स्वाभाविक बात हो गई। नौजवानों को दिया था कि 3,500 रुपए हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो क्या मिला? पेपर लीक की गारंटी। अशोक गहलोत जी की कांग्रेस सरकार की गारंटियां क्या है? नौजवानों के लिए पेपर लीक की गारंटी है, कानून व्यवस्था ध्वस्त होने की गारंटी है, अपराधियों बाहुबलियों के हौसले आसमान छूने की गारंटी है, कट्टरपंथियों के जलवाए जलाल की गारंटी है
सर तन से जुदा तक हो गया। और फिर इतना ही नहीं है, पार्टी के अंदर घमासान की गारंटी है, और फिर किताबों में मुगलों को महान लिखने की गारंटी है। ये गारंटियां तो वो हैं जो वो 5 साल में पूरे कर चुके हैं। आगे की बात तो बाद में करें, पहले उसका जवाब दें जो वो कर चुके हैं। और जहां तक हमारी बात है, तो गारंटी इस देश में एक ही गारंटी है, मोदी की गारंटी। जो कहा वो किया। आज पूरे भारत में, मैं पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हटके कहता हूं, राजनीतिक वर्ग के लिए क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी उत्पन्न हो गई है। विश्वसनीयता का संकट नेताओं के प्रति, कि जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। मगर उस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को यदि एसेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी बनाया है, तो मोदी जी ने जो जो कहा वो करके दिखाया है पिछले 9.5 सालों में। आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर बीजेपी के तमाम नेता हो, इस वक्त खासकर कांग्रेस पार्टी को निशाने पर ले रही है। जिस तरीके से राजस्थान में करप्शन का जो लेवल बढ़ा है, क्राइम के जो रेट बढ़े हैं, इन तमाम चीजों को लेकर के लगातार बीजेपी के नेता कांग्रेस पार्टी पर हमलावर नजर आते हैं, गहलोत सरकार पर हमलावर नजर आते हैं। वहीं अगर हम प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, तो जब प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में दौरा किया, उन्होंने हर बार इस बात का जिक्र किया कि कैसे राजस्थान में तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया गया है कांग्रेस के शासनकाल में। यह वही कांग्रेस है जो कि आतंकवादियों से सहानुभूति रखती है। यह भी प्रधानमंत्री मोदी अपने रैलियों में दोहरा चुके हैं। इसी के साथ ही अगर बात हम राजस्थान की सियासत की करें, तो राजस्थान में इन 5 सालों में कई सारे ऐसे वाकयात देखने को मिला जहां पर जो जनता है वो अशोक गहलोत सरकार से पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। इस वक्त अगर राजस्थान की सियासत में सबसे ज्यादा जो ताजा मसला है वो है लाल डायरी का मुद्दा। जी हां, लाल डायरी का मुद्दा इस समय कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। जिस तरीके से उन्हीं के मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए गए राजेंद्र सिंह गुड़ा जो हैं, इस लाल डायरी के अभी सिर्फ 4 पन्ने ही लोगों के सामने लाए हैं, और इससे ही कांग्रेस में खलबली देखने को मिल सकती है। तो सोचिए, जब पूरी की पूरी लाल डायरी लोगों के सामने उजागर होगी, तो कांग्रेस के कितने सारे राज जनता के सामने आएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।